नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पेप कोडिंग। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइबर क्राइम्स के बारे में। ठीक है, तो देखो साइबर ऑफेंस क्या होता है। कोई भी ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस जिसके अंदर किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एवं इंटरनेट का, अगर इनमें से किसका भी यूज होता है ना, तो वो एक साइबर क्राइम होता है यार। ठीक है, अब इसके अंदर ना फिशिंग हो सकती है, आगे बात करेंगे इसके अंदर, चिंता मत करो। क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स होते हैं, इलीगल डाउनलोडिंग हो सकती है, साइबर टेररिज्म हो सकता है, या ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये सब आती हैं एक ही अम्ब्रेला के अंदर, उसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम। ठीक है, देखते हैं यार ये कैसे कैसे होते हैं। एक होता है साइबर ट्रोल्स। आप लोगों ने आजकल देखा होगा, आजकल ये बहुत ही चल रहा है। जैसे ट्विटर पे अगर आप देखो, मान लीजिए किसी ने कोई मैसेज कर दिया, ठीक है, कुछ पोस्ट डाल दी, तो क्या होता है कि कमेंट्स में ना बहुत लोग भद्दे भद्दे पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, या इस टाइप की कुछ चीज़ें करते हैं, टारगेट करते हैं बेसिकली उस मनुष्य को। तो ये होते हैं साइबर ट्रोल्स। ठीक है, फिर एक आते हैं साइबर बुलिंग। अब साइबर बुलिंग क्या होती है? बुलिंग हमने आमतौर पर स्कूल वगैरह में सुनी होगी, किसको परेशान करना, बहुत ज़्यादा हैरास करना, है ना। ये सब काम होते हैं इंटरनेट पे, तो इनको बोलते हैं साइबर बुलिंग। इसमें क्या होता है कि आप हरास करते हैं लोगों को, आप नहीं करते बेसिकली, जो भी करता है तो वो हरास करता है, डीमिंग करता है, उसको एम्बेरस करता है बहुत ज़्यादा, डिफेम करने की कोशिश करता है उनको। तो ये सब अगर सेल फोन्स पे इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो ये सब आता है साइबर बुलिंग के अंदर। ठीक है, अब जो ये साइबर ट्रोल्स है ना, ये बेसिकली एक तरह की साइबर बुलिंग ही होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं साइबर स्टॉकिंग के बारे में। अब स्टॉकिंग से आप क्या समझते हो कि भाई कोई किसी को बहुत ज़्यादा मतलब उस पर नज़र रख रहा है, या फिर उसको देख रहा है कि भाई क्या क्या मूवमेंट्स है उसकी, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही होती हैं। यहाँ पे विक्टिम को बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है, उनको बार बार ऑनलाइन मैसेज किए जाते हैं, उनको ईमेल्स की जाती हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है कहीं से, और उनको मान लीजिए ऐसा होगा कि बार बार एक ही इंसान जो होगा ना, वो फ़ोन करता रहेगा और किसी और आइडेंटिटी से करता रहेगा कि अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ, परेशान करेंगे बेसिकली, जितना हम कर सकते हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन नेट पे डाल देंगे, और इस चक्कर में जो देश दुनिया बाकी लोग होंगे, वो लोग भी उसी सेम चीज़ से ही उस विक्टिम को परेशान करने लगेंगे। तो जो साइबर स्टॉकिंग होती है ना, ये भी एक आज की डेट में एक बहुत ही कॉमन चीज़ बनती जा रही है। लोग लोगों को स्टॉक करते हैं, उनको परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक साइबर क्राइम ही होता है। फिर आते हैं स्प्रेडिंग ऑनलाइन र्यूमर्स। देखिए इसमें क्या है, ये भी ना एक हमारे आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग एक साइबर क्राइम है। मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि ना कई लोग कुछ ऐसे र्यूमर, व्हाट्सएप पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ना फेक न्यूज़ फैलती है, बहुत र्यूमर्स फैलते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं की वीडियो थी, बहुत पहले की वीडियो थी, और किसी और जगह की थी, और उस वीडियो के ऊपर लिख दिया, और उस वीडियो में ना कुछ लड़ाई हो रही थी, मान लीजिए कोई गुट आपस में लड़ रहे थे, कुछ भी और हो रहा था उसके अंदर, और उसमें ऐसा लिख दिया कि भाई देखियो, ये आज की डेट में ना ये इस जगह पे हो रहा है, तो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो देखिए हमें क्या करना चाहिए। यार ये सब चीज़ें देख के ना जो लोग हैं, उनके मन में आता है कि यार ऐसा तो हो रहा है, तो गलत हो रहा है। तो बेसिकली उनको ये नहीं पता, वो चेक भी नहीं करेंगे चीज़ों की कि अच्छा ये चीज़ सही है या फिर नहीं है। बस वो उस चीज़ में विश्वास कर लेते हैं कि अच्छा हाँ ऐसा हो रहा होगा, अगर ये चीज़ वीडियो आ रही है हमारे पास तो ऐसे करके लोग रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करते हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ ना यार एक बहुत ही गर्म मुद्दा बन जाती है कभी बार, और इससे दंगे भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ हो जाती है कई बार। तो ये भी एक क्राइम के अंडर ही आता है, र्यूमर्स ऑनलाइन। ठीक है, फिर एक आते हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स। ये अगर आप देखोगे, जैसे मान लीजिए मैंने कोई वेबसाइट खोली और मुझे कुछ ऑर्डर करना था, और मैंने कुछ अपना ऑर्डर किया, मैंने पेमेंट भी कर दी, लेकिन वो चीज़ आई ही नहीं मेरे पास। ठीक है, मैं फ़ोन करता रह गया, कोई जवाब नहीं आया, वो चीज़ आई नहीं, मेरे पैसे भी चले गए। या फिर मान लीजिए मैं किसी और वेबसाइट पे गया, वो कंपनी मुझे बाद में पता लगा कि एक शेल कंपनी थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन मैं ऑलरेडी अपने पैसे भी दे चुका वहाँ पे। तो ये सब होते हैं यार ऑनलाइन फ्रॉड्स, ई कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा होते हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स ये वाले। ठीक है, तो इसके लिए यार ये ज़रूरी हो जाता है कि सरकार ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाए जो कि इन सभी फ्रॉड्स को कंट्रोल में करें, और जो कंपनीज हैं ई कॉमर्स की, वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो उनका पेमेंट गेटवे है वो सेफ रहे, ताकि पेमेंट जो हो वो सेफली हो सके, है ना। अच्छा, और थर्ड पार्टीज को भी ऑफ कोर्स इससे दूर रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उनको भी कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। फिर एक आती है यार इन्फॉर्मेशन थेफ्ट। इसके अंदर नाम से पता लग रहा है कि भाई जैसे जो हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे, तो चांस है कि वो चोरी हो जाती है और लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं गलत तरीके से। उनमें से एक चीज़ होती है फिशिंग।
हमने पहले इस बारे में बात करी थी, मैंने आपको जो बताया था कि हम बात करेंगे, ये रही फिशिंग है ना। हाँ, तो फिशिंग क्या होता है ना यार, कि ये एक तरह का अटेम्प्ट होता है। इसमें आता है ना कि भाई जो लोग फिशिंग प्रैक्टिस करते हैं, ये लोग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो लोगों की होती है वो निकालने की कोशिश करते हैं, वो अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, उसको चुराते हैं उनसे, कोई ना कोई तिकड़म लगा के किसी ना किसी तरीके से। क्या करते होंगे, मान लीजिए कि आप बैठे हो एक दिन, आपके पास बहुत सारे ईमेल्स आ गए, ठीक है, आपने देखे, ठीक है ईमेल्स आ गए, आपको लग रहा है कि हाँ यार ठीक ही लग रहे हैं, ऐसे गलत तो नहीं लग रहा है कि कोई फ्रॉड होगा। आपने खोले वहाँ पे, इनका जो यूआरएल था आपने वो क्लिक किया, आप गए वहाँ पे, फिर आपको पता लगा यार तो गड़बड़ थी, तो कुछ गलत था। या फिर उन्होंने मान लीजिए आपको कुछ भेजा और कहा कि कुछ सर्वे हो रहा है, आप यहाँ पे इसको फॉर्म को फिल कर दीजिए, अपनी डिटेल्स डाल दीजिए, जो भी है, नंबर ले लिया आपका या और भी कुछ डिटेल्स ले लिया आपकी। तो ये चीज़ हमें लगता है कि हाँ ठीक है कुछ गलत नहीं है, लेकिन असल में ना ये इनके तरीके होते हैं, नकली वेबसाइट बना के या फिर ईमेल्स भेज के इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारी वो ले लेने के, ठीक है। तो फिशिंग आज की डेट में काफ़ी कॉमन होती जा रही है, तो इससे भी बचना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, इसकी अवेयरनेस भी करना बहुत ज़रूरी है। फिर एक होते हैं स्कैम्स, बिजनेस स्कैम्स यार बहुत चलते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि पैसा, बस किसी भी तरीके से पैसा निकालने के लिए बिजनेस फ्रॉडलेंट बिजनेस प्रैक्टिस करते हैं लोग, और निकालते मेन टारगेट किसको करते हैं लोग, उन लोगों को जिनको इस बारे में कोई खास अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, कोई इग्नोरेंट पर्सन होगा। जैसे मान लीजिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनको नॉलेज है, लेकिन उतनी नॉलेज इस फील्ड की नहीं होगी, ठीक है, वो इस झांसे में आराम से फंस सकते हैं। उनको इतना नहीं पता होगा कि भाई अच्छा ऐसा भी कुछ होता है कि भाई ये हो रहा है, लेकिन आज के डेट में चीज़ चल रही है ना। और नो डाउट हमारी उम्र के लोग भी फंस जाते हैं इस चीज़ के अंदर। और इस बारे में एक जान पहचान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई ऑनलाइन फ्रॉड्स कैसे होते हैं, स्कैम्स में क्या होता है, ये लोग जिन भी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं तो ऐसा कैसे हो पा रहा होता है, और इसको हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने एंड से अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो स्कैम्स के बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और फिर एक आती है इलीगल डाउनलोड्स की चीज़ यार। देखो अब ये तो खैर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है इस चीज़ पे, क्योंकि जो भी कोई मान लीजिए गेम खेलनी है हमें, अब हम उसकी ऑफिशियल साइट पे ना जाके पेमेंट ना करके हम सोचते हैं कि चल यार किसी और वेबसाइट है उससे उठा लेते हैं, बस खेलना शुरू कर देते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। या फिर कोई और सॉफ्टवेयर है उसको किसी और वेबसाइट से उठाया, कोई, या फिर कोई मूवी है मान लीजिए 2 दिन पहले रिलीज हुई, अब इंटरनेट पे हमें मिल गई वो मूवी, हमने डाउनलोड करी और उसका यूज़ किया, तो ये पायरेसी होती है ना, पायरेट फाइल होती है वाली। तो ये चीज़ का भी यूज़ करना ना, इनको डाउनलोड करना, ये भी यार इलीगल होता है, ठीक है, हमारे पास कोई राइट नहीं है इनको यूज़ करने का, कॉपीराइट लग सकता है और ये साइबर क्राइम भी होता है, ठीक है। फिर एक चीज़ आती है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक चाइल्ड होता कौन है। चाइल्ड हुआ वो मनुष्य जो कि अभी 18 वर्ष से कम का है, जिसकी एज अभी 18 ईयर्स से कम है, वो चाइल्ड में काउंट होता है, ठीक है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में क्या होगा ना, कि कोई भी ऐसा विजुअल या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि भाई मान लीजिए टेक्स्ट फॉर्म में आपने कुछ लिखा, या फिर फोटोज या वीडियोज हो गई, ठीक है, ऐसी वीडियोस या फोटोज जो डिपिक्ट कर रही हो सेक्सुअल एक्टिविटी किसी भी 18 साल से कम की, जो किसी की भी चाइल्ड की भी, तो वो जो चीज़ होगी ना वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आ जाएगी। किसी को मोलेस्ट करना सेक्सुअली, ये सब भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर ही आ जाएगा। और इसमें एक और चीज़ भी है कि भाई हमारा जो आईटी एक्ट है ना 2000, जो हमारा आईटी एक्ट 2000 है, या फिर जो हमारा आईपीसी है इंडियन पिनल कोड का 1860 वाला जो है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है चाइल्ड्स को, ठीक है, कि भाई चिल्ड्रन को, कि भाई आप इसके थ्रू चाइल्ड पोर्नोग्राफी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं ये दोनों एक्ट। और उसके अलावा जो आईटी एक्ट अमेंडमेंट हुई थी ना, उसके अंदर भी जो सेक्शन 67 था, उसके अंतर्गत तो ये भी कहा गया था कि भाई ना सिर्फ ऐसा कुछ कंटेंट बनाना या दिखाना, बल्कि अगर कोई ऐसी वेबसाइट्स को जाके ब्राउज भी करता है ना, तो वो भी एक ऑफेंस होगा, ठीक है। तो ये भी एक ऑफेंस होगा इनको ब्राउज करना भी जाके ऐसी वेबसाइट्स, ठीक है। तो यार ऑफकोर्स हमें चाइल्ड को इन चीज़ों से बचाना ही चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है। फिर हम बात करते हैं रैंसमवेयर की। अब रैंसमवेयर क्या होता है यार, ये एक तरह का ना मालवेयर होता है, या फिर एक तरह का साइबर अटैक बोल दो इसको। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो इंसान ये करता है ना, वो आपके कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और आपसे कुछ रैंसम की डिमांड करता है। रैंसम मतलब कि फिरौती, फिरौती होती है ना, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि भाई लोग जो होते हैं किडनैपर्स, वो किडनैप कर लेते हैं, फिर फिरौती मांगते हैं, फिर एक्सचेंज हो रहा होता है कि भाई किसी जगह पे भाई तुम्हारी ये फाइल ले लो और मैं पैसा दो ये, ठीक है। तो ये होती है फिरौती, रैंसम। ये लोग फिरौती की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि भाई
हमें इतने पैसे दो तब तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन हम छोड़ेंगे। ये हमारी इन्फॉर्मेशन को ना कंट्रोल में कर लेते हैं, और जब तक हमारे यहाँ पे रैंसम होता है ना, ये मालवेयर होता है, तब तक हम अपनी इन्फॉर्मेशन को नहीं देख सकते, हम उनको मतलब नहीं, हम एक्सेस नहीं कर सकते अपनी इन्फॉर्मेशन को, तब तक सब कुछ इनके कंट्रोल में ही होता है। और ऐसा भी नहीं कि भाई अगर मान लीजिए हम सोचे कि नहीं यार इन्फॉर्मेशन तो हमारी बहुत ज़रूरी है, चलो इनको रैंसम दे ही देते हैं, इनको फ्री दे देते हैं, तब भी ये ज़रूरी नहीं होगा कि वो जो मालवेयर होगा ये हमेशा के लिए हमारे सिस्टम में चला जाएगा, तब भी चांस होगा कि वो रहेगा सिस्टम के अंदर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये लोग सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसेस को टारगेट करते हैं, हम जैसे लोगों को जो अपने घर पे काम कर रहे हैं हमें भी टारगेट कर सकते हैं ये लोग, तो इनसे बच के रहना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और यार इसमें फिर ये दिक्कत भी आती है कि मान लीजिए किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे हुआ, तो उनके लिए तो एक रेपुटेशन की बात भी होती है कि उनके ऊपर ऐसा कुछ अटैक हो गया, रैंसमवेयर आ गया उनके यहाँ पे, तो उनको अपने सिस्टम को और अच्छा करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है इसके अंदर। और रैंसमवेयर में आप देखो यार, ये सब जो साइबर क्राइम्स होते हैं ना, ये सब हो तो गई, अब इनको रिपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो करें क्या अगर मान लीजिए ऐसा कोई साइबर क्राइम आपके साथ हो गया, तो सबसे पहले तो ना घबराइए मत, ठीक है। और अपने पेरेंट्स को इस बारे में बात कीजिए, या स्कूल अथॉरिटी से, या फिर उसको जिस बारे में समझता हो चीज़ों को, ठीक है। या फिर आप एंड में पुलिस से आके बात कीजिए, और पुलिस से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बात कीजिए इनसे जाके, ठीक है। हमारे देश में साइबर लॉ इन्फोर्समेंट है, ठीक है, जो कि साइबर लॉज के लिए ही है, ठीक है, साइबर क्राइम्स को हैंडल करने के लिए ही है। और आज की डेट में तो लगभग स्टेट्स में, हमारे देश की जो लगभग स्टेट्स हैं उनके अंदर ना एग्जिस्ट करता है एक साइबर सेल डिपार्टमेंट, जो कि इसी चीज़ के लिए है कि साइबर क्राइम्स को देख सके, ठीक है। और उसके अलावा ना हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वो तो चिल्ड्रन और वुमेन के लिए खासतौर पे वेबसाइट भी लॉन्च कर रही है, जिसके अंदर इन लोगों को स्पेशल सेफ्टी दी जाए साइबर क्राइम्स के जो अगेंस्ट हम इनकी मदद कर सकें, है ना। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो EFIR भी आप कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक FIR आप कर सकते हो वहाँ पे जाके। और इसमें ना यार एक और फ़ायदा होता है साइबर क्राइम वाले रिपोर्टिंग के अंदर, इसमें ना ग्लोबल जुरिस्डिक्शन होती है, कि मान लीजिए क्राइम हुआ A सिटी में, तो आपके पास चांस है कि आप किसी और शहर के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हो। तो इसमें एक ये भी होता है ग्लोबल जुरिस्डिक्शन वाली चीज़ भी। तो यार हमने ना ये सब देख लिया कि साइबर क्राइम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, और किस किस तरीके से होते हैं, और इसके अलावा ये भी कि हम रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। आप एक बार इन चीज़ों को देखिए, क्योंकि मैं कहूँगा आपको ये बात कि सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है। जोक से बात, ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है। सबसे पहला काम होता है कि आप घबराएं नहीं और काम करें इस चीज़ की तरफ से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और यार इसको दोबारा से एक बार देखना, गो थ्रू करना क्या क्या होता है, ठीक है। बाकी यार इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।